बोलो उत्पन्ना एकादशी मैया की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, संपूर्ण एकादशी में कौन सी एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि संपूर्ण एकादशियों में उत्पन्ना एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और इसी दिन से एकादशी व्रत का प्रारंभ होता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा का वर्णन इस प्रकार कहा। बहुत समय पहले एक मूर नाम का बहुत ही बलशाली और प्रचंड राक्षस था, जिसने देवगणों को परास्त कर स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवगण बहुत ही भयभीत हुए और डरे हुए थे। कोई भी देवता उस राक्षस के सामने नहीं टिक पाया। सभी देवता अपनी रक्षा हेतु भगवान शिव की शरण में पहुँचे। जब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे, उन्होंने वहाँ जाकर भगवान शिव को अपने भय का सारा वृत्तांत सुनाया। संपूर्ण देवताओं के भय का सारा वृत्तांत सुनकर भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की आज्ञा दी। तब सभी देवगण क्षीर सागर में ध्यानमग्न भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और सभी देवगणों के साथ उस राक्षस का वध करने हेतु निकल पड़े। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर और घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध कई वर्षों तक चला, परंतु भगवान विष्णु उस राक्षस को परास्त नहीं कर सके। थक हार कर भगवान विष्णु बद्री का आश्रम चले गए और वहाँ हेमावती नाम की एक गुफा में ध्यानमग्न हो गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए मूर राक्षस भी उस गुफा की तरफ बढ़ गया और गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान विष्णु को ध्यानमग्न देखकर मूर राक्षस ने भगवान विष्णु का संहार करने हेतु जैसे ही शस्त्र उठाया, तभी एक भयंकर गर्जना करते हुए भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या और मूर राक्षस में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस कन्या ने मूर राक्षस को वध कर दिया। जब भगवान विष्णु ध्यान अवस्था से जागृत हुए, तब उन्होंने उस राक्षस को मृत पाया और अपने सामने देव रूपी कन्या को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और इस राक्षस का वध। तब उस कन्या ने कहा, हे ईश्वर, मैं आप ही के शरीर का एक अंश हूँ और इस राक्षस का वध मैंने ही किया है। उस कन्या की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि तुम पृथ्वी पर एकादशी के नाम से जानी जाओगी और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करोगी। तथा भगवान विष्णु ने कहा
कि जो भी व्यक्ति दान, पुण्य और धर्म के कार्य करेगा, नियम और क्रम से एकादशी का व्रत रखेगा, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होंगी। वह सभी पापों से मुक्त होगा। एकादशी का व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ होगा और बड़े से बड़ा पापी भी एकादशी का व्रत कर देवलोक को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने फिर कहा कि इस पृथ्वी पर जो मेरे भक्त हैं वह तुम्हारे भी भक्त होंगे। बोलो एकादशी मैया की जय। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को माता एकादशी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए मार्गशीर्ष के माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। अगर आप एकादशी व्रत के नियम और फल के बारे में जानना चाहते हैं